अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो कैसा जा रहा है आप लोगों का रोज़ा? हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक है। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ मैं आजकल मिनी ब्लॉग डालती हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बानो होम किचन में। और आज मैं बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो बनाई हूँ जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ इफ़्तार और डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी अंडा करी डिनर के लिए, और इफ़्तार का भी मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने चने को अच्छे से धो लिया है और फिर मैं चने बनाऊँगी, फिर बाद में मैं दूसरा खाना बनाऊँगी। तो चना पकाने के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ चना, और इसमें मैंने कच्चा प्याज काट के डाल दिया है और सारे मसाले डाल दिए हैं, जीरा धनिया पाउडर, हल्दी मिर्च और थोड़े से खड़े मसाले और स्प्रिंग ऑनियंस जो कटा हुआ था मेरा, सब कुछ डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के और गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के चला दिया है। तब तो वो धीमी आंच पे छोड़ देंगे, वो पकेगा आराम से। मैं ऐसे ही चना बनाती हूँ और कभी कभी मैं भून के भी बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे ना देखिए, मैं जो फ्रीज़ करके रखी थी कुछ सामान, तो मेरा कितना बढ़िया से है, पूरा फ्रेश लग रहा है। और आज मैं अंडा करी बनाऊँगी, तो जो मैंने प्याज का जो प्यूरी बना के फ्रीज़ की थी उसी से बनाऊँगी। और अंडा करी कितना आसानी से बन जाता है, लगभग 10 मिनट लगता है बनाने में। और मसाले अगर घर पे तैयार हो तो खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और मैं 2 घंटा में सारा इफ़्तार डिनर एक साथ बना लेती हूँ। मैं 3:30 बजे किचन में आई हूँ और मेरा 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। और इसके बीच में मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, मैं पढ़ लूँगी। तो चलिए, मेरा अंडा यहाँ पे ठंडा होने के लिए मैंने पानी डाल दिया है, इसमें थोड़ा अंडा ठंडा हो जाए। गरम गरम छिला नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर मैं उसको छील लूँगी अच्छे से, और छील के फिर मैं उसको फ्राई करूँगी। तो मेरा अंडा छिलना हो गया है, अब मैं अंडे को वॉश कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपना जो भी कचरा बचता है मैं एक अलग से बास्केट में रखती हूँ, और फिर मैं वो बाहर ले जाके फेंक देती हूँ। तो बाद में मुझे और सफाई नहीं करनी पड़ती है, सारा काम एक साथ हो जाता है। तो ये अंडे भी फ्राई हो रहे हैं, जब तक मैं अपना किचन को भी वाइंड अप कर लेती हूँ फटाफट। और एक्स्ट्रा काम जो भी बचेगा मैं फटाफट कर लूँगी, ताकि मुझे फिर नमाज में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर कपड़ा है छत के ऊपर, उसको भी मुझे उठाना है, कपड़ों को फोल्ड भी करना है, और फिर खाना भी रेडी करना है जल्दी जल्दी, फ्रूट्स वगैरह काटनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने प्यूरी बना के रखा था वो कितना बढ़िया से जम के है, पूरा फ्रीज़ होके। तो उसको मेल्ट होने में टाइम नहीं लगता है। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तभी उसको डालना है उसमें। और उसके बाद फिर हम उसमें मटर डाल देंगे, और मटर भी हम जो रखे थे फ्रीज़ करके वही मटर है। और ये फ्रीज़ करके जो रखते हैं ना, तो उसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, वो नरम हो जाता है, तो वो जल्दी से पक जाता है। तो मैंने मसाला को अच्छे से भून लिया है और फिर मटर भी भून लिया। मैंने पानी डाल दिया उसको, अब 10 मिनट तक उसको पका लूँगी, फिर मैं अंडे को डाल दूँगी। तो मैंने नमक वगैरह सब कुछ डाल के उसको ढक करके छोड़ दिया है, जब तक मैं बर्तन को भी वॉश कर लेती हूँ। और साथ ही साथ ये काम हो जाए ना, तो काम फिर आसानी हो जाती है। और किचन बहुत छोटा है, तो फिर झंझट हो जाता है, फिर फ्रूट्स काटने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ये सब कर लूँगी, तो मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा। और एक्स्ट्रा बर्तन जो भी बचा है फटाफट धो लेती हूँ। फिर शाम में मुझे और इफ़्तार के बाद फिर किचन में दोबारा से आना नहीं पड़ेगा बर्तन धोने के लिए। फिर जो इफ़्तार का बर्तन बचेगा फिर उसको मैं बाद में धो लूँगी। कौन कौन खाना रात में बनाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं तो हमेशा एक साथ बना लेती हूँ, किचन में रहती हूँ खड़ा होकर, तो खाना और इफ़्तार दोनों एक साथ बना लेती हूँ, ताकि मुझे रात में और किचन में नहीं आना पड़े। और फिर इफ़्तार करने के बाद थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर मन नहीं करता है कि दोबारा से किचन में जाए, इसलिए मैं सारा काम कर लेती हूँ। सिर्फ बर्तन ही धोना होता है, बाकी सारा काम हो जाता है ना, तो टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेरे अंडा करी भी तैयार हो गई है। इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दिया, और बहुत अच्छा ग्रेवी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है अंडा करी। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही झटपट बन जाता है।
और ख़ास करके घर में मसाले तैयार हो तो खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, फटाफट काम हो जाता है। तो चलिए इधर मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ, चावल उधर पक रहा है, तब तक मैं चूड़ा भी फ्राई कर लूँगी। तो मैंने ऑयल डाल दिया था इसमें और चूड़ा डाल दिया है, थोड़ा सा पीनट भी डाल दूँगी। मुझे पीनट बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और ये चूड़ा में पीनट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ये पोहा जो होता है हम लोग रमज़ान में खाते हैं, बहुत पसंद आता है हमें खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। चना से चूड़ा, हम लोग चूड़ा ही बोलते हैं। तो ये भी मेरा फ्राई हो गया है और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया थोड़ा सा। तो ये फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है और घर में मेरी अम्मी लोग क्या करते थे, वो चूल्हा में फ्राई करते थे, जल्दी फ्राई हो जाता था। तो यहाँ पे अंडा करी भी रेडी हो गया है, तो अंडा करी को भी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। एक शीशा का बाउल है मेरे पास, उसी में, क्योंकि स्टील का जो कढ़ाई है ना उसमें खाना बना के रखना नहीं चाहिए ज़्यादा देर, तो कढ़ाई में दाग हो जाता है, वो कितना भी साफ़ करिए उसमें अलग सा दाग बन जाता है, जो करने में बहुत ही झंझट लगता है कि कितना अच्छे से साफ़ करो, ठीक से साफ़ भी नहीं होता। तो यहाँ पे अंडा करी भी रेडी हो गया, चूड़ा भी हो गया मेरा, उधर चना भी हो गया। तो मैं अब सबको अलग अलग करके रख दूँगी। अब मेरा बचा है फ्रूट्स काटने का काम। और यहाँ पे हस्बैंड प्याज लेके आए थे मार्केट से, प्याज को भी मैंने रख दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे पकोड़े, प्याज के पकोड़े मुझे बहुत ही पसंद है, मैं बहुत ही शौक़ से खाती हूँ, लेकिन मैं कम बनाती हूँ इफ्तार में। पहले मैं बहुत खाती थी, आजकल थोड़ा सा कम खाती हूँ क्योंकि वेट बढ़ जाता है, इसकी वजह से थोड़ा फ्राई वाला चीज़ कम ही खाती हूँ। तो चलिए बहुत ही यम्मी सा पकौड़ा बनाने के लिए जा रही हूँ मैं। इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा। चावल का आटा डालने से थोड़ा सा क्रंची आ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और क्रंचीनेस जो होता है ना बहुत देर तक रहता है, वो सॉफ्ट नहीं होता है जल्दी चावल का आटा डालने से। तो चावल भी पक गया मेरा, उसका जो पानी उसको मैं निकाल लेती हूँ और दोबारा से फिर मैं उसको गैस में चढ़ा के 1 मिनट तक जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है उसको सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी दोनों बेटियाँ जो है ना हमेशा आगे रहती है हर काम के लिए, अब मुझे करने ही नहीं दे रही है। वो छोटी बोल रही कि मैं करूँगी, बड़ी वाली बोल रही मैं करूँगी। अब मुझे डर इस बात की है कि कहीं जूस नहीं गिर जाए, तो फिर मैंने उसको पकड़ के रखा, वो घुमा रही है, इतना टाइट है वो, इतना ताकत लगता है मगर वही करेगी। तो मैंने उसको करने दिया, फिर मैंने किया, अब ये मेरी छोटकी, अब उसको डालना है जूस, अब वही डालेगी। अब मुझे डर लग रहा है कि बेटा गिर जाएगी, मगर नहीं, उसको ही डालना है, तभी वो शांत होगी, नहीं तो फिर गुस्सा करेगी। तो यही होता है, बच्चे घर में रहते हैं तो हर काम में हाथ बटाती रहती है मेरी बड़ी वाली। और मेरी बड़ी वाली एक रोज़ा भी किया है, पहला रोज़ा पहली बार किया है। मेरी बड़ी बेटी 8 साल की होने वाली है, 26 को हो जाएगी 8 साल की। तो खुदा ने हमें 2 बेटियां दी है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ दोनों बेटियों को पाके। मैं हमेशा नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे दोनों बेटियों को हमेशा से सलामत रखना, हर बला हर मुसीबत से बचाना। और बेटियां घर की रहमत होती है, बरकत होती है। घर में बेटियां ना हो तो घर की खुशी अधूरी हो जाती है, बेटियों से घर। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ फटाफट। मैंने पपाया काट लिया और वाटरमेलन काट लिया, एप्पल भी काट लिया, खजूर को भी मैंने धो लिया अच्छे से। और ये बेर है, इसको भी मैं कट कर लूँगी। और देखिए मेरी बेटी अनार फोड़ रही है, हमेशा कुछ ना कुछ करती है मेरे साथ। और उस दिन पहला रोज़ा की थी, फिर भी वो बहुत सारे काम की थी। और ये तीसरा रोज़ा का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और पकोड़े को मैं फ्राई करके हमेशा टिश्यू पेपर के ऊपर रखती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहता है ना तो उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा इफ्तार रेडी है और बहुत ही यम्मी लग रहा है ये ऑरेंज जूस। और कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी मेरी क्या इफ्तार, कमेंट में बताइएगा आप लोग। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे ना हम लोग इफ्तार करके फिर निकल गए थे मेला के लिए। यहाँ पे एक मेला लगा है तो बच्चों को जाना था, राइड्स करना था, तो बच्चों को लेके गए थे हम लोग। फिर बच्चों को बैठा दिया है, टॉय ट्रेन में बच्ची बैठी है। और जो जो राइड्स करना है बच्चों को करा देंगे, बच्चे घर पे रह के बोर हो जाते हैं, तो चलो ये मेला लगा है तो थोड़ा घुमा लेते हैं बच्चों को, बच्चे एंजॉय कर लेंगे। तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेला भी और बहुत ही अच्छा लग रहा था।
बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आया। वो लोग इतना मस्ती कर रही थी कि अब घर जाने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत इंजॉय कर रही थी दोनों। और फिर दोनों को अलग अलग राइड भी करना है। फिर बच्चों को बहुत ही पसंद आया मेला और फिर बोले कि फिर संडे के दिन जाएंगे। तो जब जब छुट्टी रहेगी तो थोड़ा ले जाएंगे। 15 दिन के लिए लगा है तो थोड़ा बच्चे एंजॉय कर लेगी। और यहाँ पे भी ये लोग बहुत ही मस्ती कर रही थी, इतना कूद रही थी। और यहाँ पे फिर और भी गेम खेली। और छोटकी को भी चाहिए, उसको भी गेम, हर एक गेम में उसको हाजिर होना ज़रूरी है और वो खेलेगी। तो यहाँ पे बड़ी वाली देखिए गन से बैलून फोड़ रही है। अच्छा लग रहा था देख के भी और मुझे भी बढ़िया लगा है कि बहुत दिन के बाद घर से बाहर निकली हूँ तो थोड़ा मन फ्रेश हो रहा था। इफ्तार करके जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सोची कि चले जाते हैं, थोड़ा बच्चों के साथ घूम लेंगे। और यहाँ पे पहली बार मैंने जलपरी का शो देखा है। ऐसे मोबाइल में मैंने देखा था लेकिन सामने से नहीं देखने में। और बच्चों को ही ज़्यादा मन था कि जलपरी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये लाइट्स खरीद लिए थे बच्चों के लिए। तो ये सब लेके हम लोग आ गए थे घर। और फिर घर आके हम लोग बच्चों को सुना। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो? पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।